जी मैंने प्रोग्राम के आगाज में ही कहा कि सियासत बहुत ज़्यादा जो है वो गरमाई हुई है जी। मौजूदा सूरत हाल जो जम्मू कश्मीर का है, किस नज़रिए से देखते हैं आप इसको? देखिए, असली सियासत जो होती है, जो असली एक लीडर का काम होता है, जो उनकी ड्यूटीज़ होती हैं, डिस्चार्ज करना, लोगों से बात करना, आई डोंट थिंक उस लेवल पे अभी पॉलिटिक्स हो रहा है। नहीं देखेंगे जब वो सोल्जर्स एक साथ आर्म्ड रिबेलियन हुआ, वायलेंस के थ्रू हुआ, वायलेंस से कुछ अचीव नहीं होता है। आदाब। द न्यूज़ नाउ देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं फहीम और आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट। जम्मू कश्मीर में सियासत बहुत तेज हो गई है और ऐसे में सियासी हलचल को देखते हुए आज हमने अपने प्रोग्राम में ऐसी एक नौजवान सियासी खातून को जो है वो दावत दी है, जिन्होंने 5 अगस्त 2019 के बाद बड़े चंद वक्फे में जो है वो काफ़ी शोहरत हासिल की। अक्सर आपने इनको बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे बोलते हुए देखा है। जम्मू कश्मीर की पूर्व चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती साहिबा की साहिबजादी इल्तिजा मुफ्ती आज हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। इल्तिजा जी, आपका प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर हैविंग मी। इल्तिजा जी, मैंने प्रोग्राम के आगाज में ही कहा कि सियासत बहुत ज़्यादा जो है वो गरमाई हुई है जी। मौजूदा सूरत हाल जो जम्मू कश्मीर का है, किस नज़रिए से देखते हैं आप इसको? देखिए, असली सियासत जो होती है, जो असली एक लीडर का काम होता है, जो उनकी ड्यूटीज़ होती हैं, डिस्चार्ज करना, लोगों से बात करना, आई डोंट थिंक उस लेवल पे अभी पॉलिटिक्स हो रहा है। अगर आप सियासत को पार्टी जोड़ना, पार्टी तोड़ना, जो सुबह के गए वो शाम में किसी और पार्टी में, डिनर टाइम किसी और पार्टी में, अगर आप उसको सियासत कहते हो तो शायद यहाँ सियासत चल रही हो, बट इन द रियल सेंस देयर इज नो पॉलिटिक्स। इनफैक्ट आप देखिए, जब से एब्रोगेट हुआ है आर्टिकल 370, यहाँ क्या पॉलिटिक्स चलती है? महबूबा जी अगर रैली करना चाहती हैं साउथ कश्मीर में, रैलीज का छोड़िए, अगर वो कंडोलेंसेज राहुल भट्ट जो हैं, जो जिनकी अनफॉर्चुनेट डेथ हुई, वो उनकी फैमिली से कंडोलेंसेज एक्सप्रेस करना चाहती थी, वहां तक उनको नहीं जाने दिया। तो यू सी, आफ्टर टर्निंग जम्मू कश्मीर इनटू अ यूटी, दिल्ली सब कुछ माइक्रो मैनेज करता है। तो कौन सियासतदान कितना रोल प्ले करता है, सारा वो चाहते हैं कि कठपुतली की तरह वो कंट्रोल करके सबको डिक्टेट करें कि आप क्या कितना कर सकते हैं अपनी पॉलिटिकल कैपेसिटी। उस तरीके से मुझे नहीं लगता यहाँ पे पॉलिटिक्स चल रहा है। हाँ, अगर जोड़ने तोड़ने को आज एक पार्टी कल दूसरी पार्टी, दैट्स नॉट पॉलिटिक्स। I don't think so. लेकिन ये जो जोड़ तोड़ की सियासत है इल्तिजा जी, इसमें देखें तो बहुत सारे ऐसे सियासतदान होंगे जो यहाँ से भी जोड़ने तोड़ने में खुश होंगे, जो जुड़ने में खुश होंगे। क्या आपको लगता है कि ऐसे बहुत सारे सियासी चेहरे हैं जिनको आज़ादी मिली है और बहुत सारे ऐसे हैं जिनको पाबंदी लगी है, जैसे जिसका आप जिक्र कर रही हैं? देखिए, मेरा ये कहना है कि दिल्ली जो है अभी मरकजी सरकार है, वो एक नया इकोसिस्टम क्रिएट करना चाहती है पॉलिटिकल पार्टीज का, एंड दे ओनली वांट दोज पॉलिटिकल पार्टीज वो थ्राइव करें जो इनका नैरेटिव तोते की तरह आगे चलाएं कि 370 से बहाली खुशहाली हुई, एक नया कश्मीर बना है। इसमें नया क्या है मुझे तो दिखता नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि जो ट्रेडिशनल पार्टीज हैं, वो पीडीपी हो, बाकी हो, मेन स्ट्रीम जो ओल्ड यहाँ की ट्रेडिशनल पार्टीज हैं, वो शायद अब हुर्रियत की स्पेस लें, तभी उनको बार बार पुश किया जाता है एंड इन अ वेरी एंटी नेशनलिस्टिक सेडिशियस वे में उन्हें प्रोजेक्ट भी किया जाता है। तो मुझे नहीं लगता रियल सेंस में यहाँ पॉलिटिक्स चल रहा है। इस पूरे मामले में सारे यहाँ के जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो पिस रहे हैं, एंड दैट्स द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पार्ट। अच्छा, अक्सर हमने देखा है आप आर्टिकल 370 की बात करती हैं, उसकी वापसी की बात करती हैं। क्या आपको लगता है, आपको इस बात का यकीन है कि उसकी वापसी होगी? देखिए, हिस्ट्री इज फुल ऑफ स्ट्रगल्स। अब मैं फिलॉसफी थोड़ी झाड़ सकती हूँ, बट मैं आपका टाइम ज़ाया नहीं करूँगी, आप भी नहीं चाहेंगे। आप चाहेंगे कि मैं बहुत रियलिस्टिक आंसर्स दूँ। अगर मेरे से हो पाता तो मैं कहती कि हमें एक पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहिए। देखिए, गांधी जी ने भी आज़ादी की जंग लड़ी, लेकिन कैसे लड़ी? एक नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस जिसको कहते हैं, वैसे लड़ी, एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल। ही गॉट द ब्रिटिशर्स टू बेंड, they had to bend their knees in the end, उनको नीचे आना ही पड़ा। आप 1857 की म्यूटिनी देखेंगे, जब वो सोल्जर्स एक साथ आर्म्ड रिबेलियन हुआ, वायलेंस के थ्रू हुआ, वायलेंस से कुछ अचीव नहीं होता है। मुझे लगता है अगर हम नॉन वायलेंट वे में रेजिस्ट करें तो हम
क्यों नहीं वापस ला सकते हैं? बिकॉज ये जो पूरा ऑपरेशन किया गया ये गैर आईनी गैर कानूनी तरीके से किया गया, तो हम ऐसा तो नहीं कुछ मांग रहे हैं विच इज आउट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. व्हाट वी आर आस्किंग फॉर इज वेल विद इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अगर आप नागालैंड का वही एनएससी ग्रुप, नेशनल सोशलिस्ट जो काउंसिल है, जो आप उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हैं, नागालैंड वालों को उनका अपना फ्लैग दे रहे हैं, उनके साथ आप सीज फायर भी एक्सटेंड करते हैं आर्म्ड ग्रुप के साथ, तो हमारे साथ आपको क्या प्रॉब्लम है? आपको ये दिक्कत है कि इस स्टेट के, इस रियासत के लोग ज्यादातर मेजॉरिटी में मुस्लिम्स हैं? तो गवर्नमेंट का यही एजेंडा लगता है कि वो हर एक चीज मजहब के प्रिज्म से व्यू करते हैं. तो आपको लगता है कि जो रीजनल पार्टीज हैं हमारी, उनका स्टैंड डाइल्यूटेड है 370 की वापसी को लेकर? हम पीएजीडी की बात करें, बहुत सारी सियासी जमातें जो हैं वो अलग अलग बयान देती हैं अब 370 को लेकर. तो आने वाले वक्त में जब इलेक्शन होंगे तब तक मुख्तलिफ बयानात जो हैं इस पर आएंगे. आपको लगता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी का एक अपना मुफाद है 370 की वापसी को लेकर? देखिए, जहां तक आप पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहे हैं, इन पे बहुत प्रेशर है. कौन नहीं चाहेगा बोलना ओपनली कि हम आर्टिकल 370, लेकिन देखिए कुछ सियासतदान होते हैं, आई डोंट नो, कभी कभी 2 नंबरी के काम किए होते हैं, उनको डर लगता है कि हमारे पे ईडी सीबीआई छोड़ दी जाएगी. आजकल तो आपने 2 नंबरी का काम, हमारी फैमिली ने कौन सी करप्शन की है? मेरी नानी को ईडी ने समन किया, महबूबा जी को, who's had an impeccable record, no even spot of corruption, not even a 2 rupee here and there. So लोगों के अपने कंपल्शंस होते हैं, लेकिन जहां तक मैं समझती हूं, जैसे पीडीपी है, बाकी पीएजीडी की पार्टीज है, they've been very clear कि हमारा मकसद है कि हम 370 को बहाल करें. एंड नॉट जस्ट दैट, जो जम्मू कश्मीर का बिगर इश्यू है, जो बीजेपी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती थी कि आप गोल पोस्ट शिफ्ट करें, हम इनसे छीन लेंगे, फिर ये भीख मांगेंगे 1 चीज की, 2 चीज की. भाई 10 चीजें ले ली, लेकिन 1 चीज तो दे दो, स्टेटहुड तो दे दो. लेकिन इससे फिर भी मसला वहीं का वहीं है और सेंटिमेंट भी वहीं का वहीं है. एंड जहां तक ये सारी पार्टीज, पीएजीडी का सवाल है, दे स्टिल टॉक अबाउट having article 370 restored. They're very clear on that. There's a clear consensus on that. But इनको फ्रीडम नहीं दिया जाता है, इनको पॉलिटिकल एक्टिविटीज का फ्रीडम नहीं दिया जाता है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली जो ये कर पाते हैं वो कर्टेल हो जाता है. So there's very little that they can do in this scope, with the scope given. इल्तिजा जी, बीजेपी का मानना है कि जम्मू कश्मीर में 370 के बाद जो है वो बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है. हम हालात की बात करें, लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, हड़तालें अब नहीं होती, स्टोन पेल्टिंग नहीं होती, तो क्या आप उनकी इस बात से इत्तेफाक करेंगे? देखिए, मैं ये कहूंगी कि आपने जो साइलेंस अचीव की है, इट्स एन अनईजी साइलेंस. ये कब्रिस्तान में जैसे एक बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, वैसा साइलेंस है. इट्स अ वेरी फ्रैजाइल सेंस ऑफ पीस. आपने पथराव की बात की, ये बात या तो पथराव या टूरिज्म, ये इनके 2 इंडिकेटर्स हैं कि हाँ हड़ताल नहीं होती, पथराव नहीं होता, इतने टूरिस्ट आ रहे हैं. आई थिंक ये रॉन्ग मार्कर है, एक रॉन्ग पैरामीटर है कि एक कॉन्फ्लिक्ट जोन में जम्मू कश्मीर जैसा जो कॉन्फ्लिक्ट से जूझ रहा है पिछले 2-3 डेकेड से, आप अगर उसको ऐसे व्यू करें तो ये गलत है. ये नॉर्मल सी भी अचीव करने के लिए, इसको तो मैं नॉर्मल सी किसी एंगल से देखती नहीं हूं. आप देखिए हमारी सड़कों पे हमारे कितने सिविलियंस का खून बह रहा है, वो बाहर के लोग हों, वो बैंक के मैनेजर हों जो शायद बिहार के थे, यहाँ अपने लोग हों, कश्मीरी पंडित हों, मुसलमान हो, हमारे अपने पुलिस के जो पर्सोनल हो, कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है ये फसाड नॉर्मलसी का मेंटेन करने में. आप जानते हैं पिछले 3 साल में सिविलियन टारगेटेड किलिंग्स का 20% इंक्रीज रहा है. और आपने सिक्योरिटी की बात कही, आप मुझे खुद बताइए कौन से यहाँ हालात ठीक हैं? इतनी सर्वेलेंस है, लोगों को नमाज नहीं ऑफर करने देते, जामा मस्जिद पे हर फ्राइडे लॉक लगता है. तो आपने कौन सी नॉर्मलसी अचीव की है? 10 लाख आर्मी अभी कश्मीर में है, आर्म्ड फोर्सेस. एक बंदे के लिए 10 आर्मी आपने लोग रखे हैं, क्यों रखे हैं? लेकिन इल्तिजा जी, ये तो पहले भी होता था. हम अमरनाथ यात्रा के फिगर्स देखें, बहुत अच्छे हैं. हम इस बार के टूरिज्म के फिगर्स देखें, बहुत सेटिस्फैक्टरी है. तो हालात में तो बहुत बदलाव आया है. अभी आपने देखा होगा लाल चौक में इतना बहुत बड़ा प्रोग्राम एक होता है 15 अगस्त को. तो क्या आप इसे अब अच्छे इंडिकेटर नहीं मानते? इट्स सो सैड कि आप एलजी साहब के पीआर एक्सट्रावेगेंजा को एक नॉर्मलसी का इंडिकेटर मान के चल रहे हैं. वो तिरंगा यात्रा निकाली थी, अगर 10 लोग थे उनके साथ वहां 50 आर्मी के लोग थे, पुलिस के लोग थे, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए. एंड मैं झंडे के बारे में जाना नहीं चाहती हूँ, बिकॉज उससे फिर पूरा जो बड़े बड़े मुद्दे होते हैं वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है. मेरा
ये मानना है कि आपने जम्मू कश्मीर को एक ओपन एयर प्रिजन बना दिया। अब कौन बात करेगा? आप मुझे खुद बताइए, हमारे कितने हजारों लड़के जेल में सड़ रहे हैं अंडर यूएपीए, अंडर पीएसए। तो ये कौन सी नॉर्मलसी हुई? आपकी अपने कम्युनिटी के लोग बात नहीं कर पाते हैं। कैन यू इमेजिन जर्नलिस्ट पे यूएपीए, फहाद शाह पे आपने यूएपीए लगाया है, जिसकी रिपोर्ट आज इज एक्सेलेंट। सजाद गुल इतने यंग फोटो जर्नलिस्ट है, इतना उम्दा काम करते हैं, उन पे आपने पीएसए लगाया। तो ये कौन सी नॉर्मलसी है? जहां पे अभी तक बंदे ने जबान नहीं खोली होती, पुलिस भेज के आप उसे उठा देते हैं। हर एक बंदे को आपने जेल में डाल दिया है। हमारा घर भी जेल बन गया है, हर महीने हमें हाउस अरेस्ट में आप डाल देते। तो ये कौन सी नॉर्मलसी है? और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यस, कश्मीर हैज ऑलवेज, जम्मू कश्मीर हैज सीन पीरियड्स ऑफ अनरेस्ट, बट दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। मेरा यहाँ आज आने का भी यही मकसद था कि मैं ये समझाऊं कि ये जो इशू है ये ऐसा रहेगा। आप जितना इसको दबाएंगे, आपको लगेगा इसका मिलिट्री सोल्यूशन है, वो बिल्कुल गलत है। आपको इसको एक ह्यूमैनिटेरियन एंड पॉलिटिकल नजरिए से देखना पड़ेगा, उसके बगैर ये नहीं सॉल्व होगा। लेकिन ललिता जी, आप भी तो बात कर रही हैं, आप भी तीखा बोल रही हैं, आप पे पीएसए नहीं लगा, आप पे तो मेरे पे मेहरबानी हो रही है क्या? ये तो इंडिया है, आप खुद कहते हैं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन इतनी मजबूत है। आई हैव सर्टेन सिविल राइट्स एंड लिबर्टीज व्हिच बाय द वे आई डोंट एंजॉय। अगर मैं कल को जाके वापस श्रीनगर एक प्रोटेस्ट करना चाहती हूँ, पीसफुल प्रोटेस्ट, जहां मैं बस एब्रोगेशन 370 के खिलाफ बात करूं, एडमिनिस्ट्रेशन के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो कहीं नहीं हमें प्रोटेस्ट का तो छोड़िए, हमने पिछले साल एलजी साहब के घर हमें प्रोटेस्ट हमने किया, हमने झूठ बोला अपनी सिक्योरिटी डिटेल को। वी टोल्ड देम कि हम कॉफी पीने जा रहे हैं होटल। तो आप मुझे खुद बताइए, अगर यहाँ इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो रही है, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा कानून यहाँ लागू हो रहा है कि जिसने बात नहीं की होती है आप उसको अंदर डाल देते हैं? वो सिविल राइट्स एक्टिविस्ट हो, वो जर्नलिस्ट हो, वो पॉलिटिशियन हो, सियासतदान हो। क्यों? क्योंकि हम आपके नैरेटिव के साथ अग्री नहीं कर रहे लगे। लेकिन अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है अपने नैरेटिव पे, तो आपके रोंगटे क्यों खड़े हो जाते हैं जब हम कहते हैं कि हम प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, हम बात करना चाहते हैं लोगों से? तो ये तो सीधे साफ है, जिसकी लाठी उसकी बैल, क्या कहते हैं, उसकी भैंस। तो आपके हाथ में पावर है, आप मीडिया इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल करके एक नैरेटिव चलाना चाहते हैं, लेकिन वो फ्लॉप हो गया है, उसमें हमारी गलती थोड़ी नहीं है। इल्तिजा जी, क्या सियासत में आने का कोई विचार? हमने हाल ही में देखा, एक वीडियो भी आपने बनाया था, उसमें आपने शायद कहा था कि एक वीडियो था जिसमें आपने कहा था कि एक मुलाकात इल्तिजा के साथ। तो क्या कुछ सियासत का कुछ माइंड आपने बनाया हुआ है? देखिए, यहाँ पे क्या कहते हैं, एक अनार 100 बीमार। यहाँ पे सियासतदानों की कोई कमी नहीं है ना। मैं तो आई एम लाइक अ ड्रॉप इन द ओशन। यहाँ हर एक पार्टी में कितने लोग हैं, यू नो, हु हैव, एंड इट्स वेरी गुड, एम्बिशियस हैं, यंग हैं, ओल्ड हैं, देयर इज अ बिट ऑफ एवरीथिंग, जो वाकई इसमें इंटरेस्ट रखते हैं। लेकिन अभी मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं एक पॉइंट ऑफ फोकस बनूं। जो टर्बुलेंस हमारा आवर स्टेट इज गोइंग थ्रू, सो मच टर्बुलेंस, सो मच पेन, सो मच हैज बीन स्नैच्ड अवे फ्रॉम अस। आई थिंक ये अभी सही टाइम नहीं है इस बात को डिस्कस करने का कि मैं क्या करूंगी। मुझे जिस दिन ज्वाइन करना है, मैं किसी से डरती थोड़ी ना हूँ, मुझे किसी से डर नहीं लगता है। द डे आई फील लाइक यस आई शुड ज्वाइन फॉर्मली, आई विल ज्वाइन। लेकिन तब तक, जब तक मुझे लगता है मेरी आवाज से, you know, there'll be a palpable difference, visible difference, I'll keep talking. मेरा कोई एंड गोल नहीं है कि ये पॉलिटिक्स में घुसना, मैं तभी बात कर रही हूँ, नॉट एट ऑल। अच्छा, जो यूथ है हमारा जम्मू कश्मीर का, आपकी इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा यूथ के साथ होती है, ट्विटर पे भी हमने देखा है, बहुत सारे लोग आपको फॉलो भी करते हैं। जम्मू कश्मीर का जो यूथ है, कहाँ देखते हैं आप उनको, और आपको क्या लगता है कि क्या ज़रूरत है इस वक्त की कि यूथ को जो है वो सामने आना चाहिए, बात करनी चाहिए? आपको लगता है वैसी कोई ज़रूरत है? देखिए, सबसे पहले इट्स सो सैड कि यहाँ की जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है कितना मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं। एब्रोगेशन से पहले 2017 में हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे 0.68 हमारा रैंक था जम्मू कश्मीर का। वी वर फार अहेड इवन इन फ्रंट ऑफ गुजरात। गुजरात हैड अ लोअर रैंक, जबकि गुजरात को इम्पेकेबल स्टैंडर्ड माना जाता है डेवलपमेंट इंडाइसिस के तौर से। अब आप देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट 56% पे है। जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो भी रिक्रूटमेंट स्कीम्स की हैं, वो एफएए है, जेकेएसआई है, अब जल शक्ति के जो इंजीनियर्स लगते हैं, सब में इतनी करप्शन है। जो हमारे बेचारे यूथ हैं वो पिस रहे हैं। एक तो पहले से ही महंगाई है, ऊपर से आप
वो इतने साल कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं, फिर आप लिस्ट पे लिस्ट क्रैप कर रहे हैं. सो आई फील वेरी बैड फॉर देम. और वो किसी के पास जा भी नहीं सकते. जो अभी स्टेट चला रहे हैं उसको बाबूज कहते हैं हम. यहाँ फुल ऑन रेड टेपिज्म चल रहा है, बिकॉज ये जो बाबूज हैं दे आर थ्राइविंग इन दिस कियोस. ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट एक आए, डेमोक्रेसी वापस आए, इलेक्शन हो. क्यों? क्योंकि दे वांट टू बिहेव लाइक एग्जीक्यूटिव्स विदाउट एनी अकाउंटेबिलिटी, बट द यूथ विल हैव टू प्रोटेस्ट पीसफुली. दैट्स व्हाट आई फील. इवेंचुअली उनको यही करना पड़ेगा, वरना उनसे उनके हुकूक ब्रॉड डे लाइट में छीने जा रहे हैं. आप देखिए उनके जो जॉब्स हैं, सरकारी जॉब्स हैं, वो कैसे आउटसाइडर्स को दिए जा रहे हैं. अच्छा, आपने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को बड़ा करीब से देखा है. मरहूम मुफ्ती साहब जब थे हमने देखा कि वो तब से आपने इस जमात को देखा है. कहाँ देखती हैं आप पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को अभी, और क्या फ्यूचर आपको लगता है मौजूदा सूरत हाल को देखकर? देखिए, दिस इज अ क्वेश्चन जो मुझसे बहुत सारे जर्नलिस्ट पूछते हैं कि पार्टी कहाँ पे है, आपको दिख रही है पार्टी क्या ग्राउंड पे. लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, पॉलिटिक्स और जिंदगी में कुछ भी अगर मेरा सबसे बड़ा लाइफ लेसन ये रहा है कि नथिंग इज परमानेंट. ना यहाँ के दोस्त, ना यहाँ पे आपके दुश्मन परमानेंट होते हैं. यहाँ सब कुछ टेम्पररी है, ऊपर नीचे लाइफ में चलता रहता है. मैं ऊपर हूँ, आप नीचे हैं, आप नीचे जाएंगे, मैं ऊपर जाऊंगी. तो पार्टी का अपना एक विजन है. दे बिलीव इन दिस विजन कि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, आप इस कोर इश्यू को रिजॉल्व करिए, लोगों को डिग्निटी से जीने दीजिए. सो यू नो दैट इज द विजन. तो अगर आप ये अलूड कर रहे हैं कि इसमें बहुत पार्टी में बहुत स्प्लिट हुआ है वगैरह, ये सर चलती रहती हैं चीजें. बट एज लॉन्ग एज जो हमारे वर्कर्स हमारे साथ हैं, आई डोंट थिंक पार्टी को कोई भी यू नो रोक सकता है. वी आर डेफिनेटली, पीडीपी इज अ फोर्स टू रेकन विद एंड नोबडी कैन कॉन्ट्रडिक्ट दैट. आई फील एक वक्त ऐसा आया जब बहुत सारे जो लीडर्स थे आपकी जमात के, उन्होंने महबूबा मुफ्ती साहिबा को अकेला छोड़ा, हालांकि उस वक्त ज्यादा जरूरत थी. उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको कुछ नहीं कहना चाहती हूँ. गुड लक टू देम. उनकी अपनी पॉलिटिकल जर्नी है, सबकी अपनी पॉलिटिकल जर्नी होती है. महबूबा जी की भी अपनी जर्नी रही है. पहले वो कांग्रेस में थी, कितना वो वोकल थी ऑपोजिशन में, आपको पता है उनका रोल. यू नो, सो सबकी अपनी जर्नी होती है. मैं नहीं कहूंगी कि ये पार्टी से छोड़ के गए तो यू नो ये ऐसे हैं ये वैसे. उनका अपना कंपल्शन रहा होगा. लेकिन पीडीपी एक बंदे से नहीं बनती है. पीडीपी इज नॉट जस्ट महबूबा मुफ्ती. पीडीपी इज इट्स विजन. पीडीपी इज इट्स पार्टी वर्कर. जो कितना सर मैं देखती हूँ कैसे हमारे जो पार्टी वर्कर्स होते हैं वो सेब की पेटी लाते हैं. यू नो, वो 80 किलोमीटर आएंगे, बस में आएंगे, मैटाडोर में आएंगे, और उनने पेटी लाई होती है सेब की, यू नो, मेरी मदर के लिए, या यू नो इट्स दैट लव. तो जब तक हमारे वर्कर्स विजन में बिलीव करते हैं, आई थिंक उतार चढ़ाव इज पार्ट ऑफ लाइफ. हमेशा आप पावर नहीं देखते हैं. इंदिरा गांधी जी जो थी, आप देखिए इमरजेंसी के बाद जब उनका वो इनवैलिडेट किया गया इलेक्शन, इवन शी, एवरीबडी गोज थ्रू अ रफ टाइम. मोदी जी जब अब अमेरिका जाते हैं उनको कितना फुल बंदोबस्त होता है. एक टाइम था जब अमेरिका रिफ्यूज टू गिव हिम अ वीजा. सो इन पॉलिटिक्स देयर इज ऑलवेज अप्स एंड डाउन्स. इट्स वेरी ट्रांजिएंट. अच्छा, वर्कर्स का आपने जिक्र किया, मिलती हैं आप वर्कर्स के साथ, वक्त देती हैं उनको? जब कभी कभी महबूबा जी की उनके साथ मुलाकात होती है तो मैं कभी कभी चली जाती हूँ, और मुझे उनसे बात करना बहुत अच्छा लगता है. बिकॉज सबकी अपनी स्टोरी होती है. कुछ यंग होते हैं, कुछ यंग लड़के होते हैं, कुछ बहुत बुजुर्ग होते हैं जिनने मेरे ग्रैंडफादर को देखा है, यू नो मेरी मदर को देखा है. पिछले महीने में जब पार्टी ऑफिस गई तो वहां पे एक बहुत ओल्ड वर्कर आए थे, तो उन्होंने मुझे कश्मीर में कहा कि आप डायपर के बगैर मेरी गोद में बैठती थी, और आप यू नो आप डायपर के बगैर व्हाटएवर, बाकी आप समझ सकते हैं. तो इट्स अ लॉट ऑफ लव, इट्स अ लॉट ऑफ अफेक्शन एंड इट्स प्योर लव. सर, हम इनको कुछ खास दे नहीं पाते हैं क्योंकि पीडीपी जैसी जो जमात है वो ज्यादा देर पावर में रही भी नहीं है. फिर भी आपका वर्कर आपके पीछे खड़ा रहे, ये बहुत बड़ी बात है. अच्छा, लोगों की जो शफकत है, जैसे आपने एक इंसिडेंट का जिक्र किया जी, तो इस शफकत से आपको लगता है कि लोगों को मेरी जरूरत है, मुझे अब अपने सियासी सफर की शुरुआत करनी चाहिए? देखिए, आई जेन्युइनली फील कि कश्मीर में इतने सारे लोग हैं जो सियासत में हैं. मुझे नहीं लगता है कि मैं आई एम द ओनली वन जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी या मेरा कुछ है. आई जस्ट फील कि यहाँ के लोगों के लिए जिस भी तरह से बेहतरी हो, जिसका भी अच्छा विजन हो, वो आगे आए. ऐसे लोगों का आगे आना जो हमें ही बेच के यू नो लाइक, वो ठीक नहीं रहेगा. आई जस्ट होप दैट हमारी यहाँ एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप आए जिसका एक विजन हो, मायोपिक विजन नहीं हो, बड़ा विजन हो. सो फॉर मी आई थिंक दैट्स व्हाट विल हेल्प सॉल्व द प्रॉब्लम. एंड जो मरकजी सरकार है उनका एक बहुत मायोपिक व्यू है. उनको बड़ा सोचना चाहिए, बड़ा दिल. जो कहते हैं 56 इंच चेस्ट,
नहीं है, उनका गुर्दा है ही नहीं, वरना ये सब थोड़ी ना करते वो। इल्तिजा जी, मेरा आखिरी सवाल ही आपसे होगा। मैं एज ए सियासतदान आपसे ये सवाल नहीं पूछूंगा। गुलाम नबी आज़ाद साहब की पॉलिटिकल पार्टी का लॉन्च करना जो है वो जम्मू कश्मीर की सियासत में एक बहुत बड़ा कदम जो है वो माना जा रहा है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और आप जाती तौर पर आप इस कदम को किस तरह से देखते हैं? आई हैव नथिंग टू से अबाउट इट, बिकॉज ये उनका है इन डिस्क्रेशन, उनने कांग्रेस छोड़ा, ये तो इंटरनल पॉलिटिक्स चलती रहती है हर पार्टी में। आई हैव नथिंग टू से अबाउट इट, बट येस आई होप जो बीजेपी का प्लान है हमारा वोट डाइल्यूट करने का, वो किसी भी तरीके से मुकम्मल नहीं होना चाहिए। वी नीड टू मेक श्योर कि हम सारे एकजुट एक साथ आके देखें कि ये हमारी आइडेंटिटी खत्म करना चाहते हैं, उनके अगेंस्ट हमें एक प्रॉपर फोर्स बनाना चाहिए, विच आई थिंक इज इन द फॉर्म ऑफ PAGD। इल्तिजा जी, आपने हमें वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये थी इल्तिजा मुफ्ती और ये थी इनकी बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब।